everyone, this is Shavi here. Welcome to my YouTube channel Lesson Easy Classes. प्रीवियस वीडियो में हमने प्लस 1 का सिलेबस डिस्कस किया था, तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इस सेट्स को डेफिनेशन और एग्जांपल से समझेंगे। सेट्स, सेट इज वेल डिफाइंड collection of distinct objects. Means a set is well defined collection of distinct objects. जो ये well defined है, इसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। well defined, इसमें कहते हैं कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो आपने ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो कलेक्शन है या नहीं, दैट मीन्स वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो एग्जांपल्स देखिए। पहला, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50 मीन्स वो सारे के सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 50 से क्या है, कम है। तो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 अप टू 49। इट मीन्स दिस इज सेट। अनदर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मीन्स आपकी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उनका कलेक्शन, वो भी क्या है, सेट है। नाउ अनदर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मीन्स आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर एग्जांपल्स, collection of stars in the sky। मीन्स आकाश में जितने भी स्टार्स हैं, whether it is set or not, that means it is not a set, you can't count. It means sets के so many examples you can check in your daily life. Your hair in your head you can't count, that means it's not a set. Now next, notation. Notation of set, मतलब हम सेट को कैसे लिख सकते हैं। कहते हैं कि जो सेट्स हैं उनको तो लिखेंगे कैपिटल लेटर से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कैपिटल लेटर से, और जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको हम स्मॉल लेटर से, ए बी सी एंड सो ऑन। अनदर, belongs और not belongs। मीन्स कोई सेट है, अगर उसका एलिमेंट उसी में लाइक करता है तो हम कहेंगे इट बिलोंग्स टू सेट, अदरवाइज इट डजंट बिलोंग टू सेट। फॉर एग्जांपल, ए कोई भी गिवन सेट है 1 2 3, हमने इसका एक एलिमेंट उठाया ए 1 इस सेट के अंदर है, इट मीन्स 1 belongs to A। अनदर कोई और सेट उठा लिया 5 इस सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब 5 doesn't belongs to A। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। दो टाइप्स है इसमें, रोस्टर फॉर्म और सेकंड है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पहला है रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसमें ये कहता है कि आपको कोई भी सेट्स गिवन होएगा, जो उसके एलिमेंट्स हैं आपने उसको कोमा से सेपरेट करना है और उनको कर्ली ब्रेसेस में क्लोज करना है। मींस कोई भी एक सेट है, कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabet, मीन्स जितने भी आपके इंग्लिश में वोवल्स हैं उनकी कलेक्शन। हमें पता है हमारे वोवल्स कौन कौन से हैं, तो हम उसको सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। इट मीन्स इस जो हमारा ए सेट है इसमें हमारे यही एलिमेंट्स आएंगे। रोस्टर फॉर्म कहते हैं कि आपको एलिमेंट्स लेने हैं सेट्स के, उसमें कोमा से सेपरेट करना, उनको कर्ली ब्रेसेस में ऑफ करना है। तो ये इसका एक एग्जांपल है जो कि सेट्स की रोस्टर फॉर्म में है। अनदर एग्जांपल बी, यू कैन नेम सेट्स ए बी सी डी एंड सो ऑन। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, मीन्स वो नेचुरल नंबर जो 8 से छोटे हैं। तो आप उसको कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये ऐसे नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स है जो 8 से छोटे हैं। तो इनकी रोस्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है। नाउ सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कुछ सेट्स ऐसे होते हैं कि हम उसे रोस्टर फॉर्म में ना लिखते हुए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ रूल्स लगाएंगे या कुछ जनरल फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम सेट्स की रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी एक सेट गिवन है, अल्फाबेट्स ही देख लो, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। मीन्स आपको वोवल्स लिखने हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट X has vowels. Another example, B 2 4 6 8 10 up to so। हमें पता है ये क्या है, 2 के मल्टीपल या इवन नंबर्स। ये क्या हमारी रोस्टर फॉर्म है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, B X such that x is equal to 2n where n belongs to natural number। मतलब इसमें इनफाइनाइट सेट्स है, तो हम इनफाइनाइट सेट्स को तो लिख नहीं सकते, तो हमने एक जनरल रूल बना दिया। वो क्या है, x is equal to 2n where n belongs to natural number। if we put n is equal to 1, you can give first letter 2। if n is equal to 2, you can find 4। if n is equal to 3, you can get 6। if n is equal to 4, you get 8। 2 4 6 8 up to so on। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। नेम से पता चल रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट्स, इट मीन्स अगर किसी सेट में एलिमेंट्स फाइनाइट है, इट मीन्स वो फाइनाइट सेट है, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट सेट। इफ
number of elements in the set are finite. Third, finite sets. एग्जाम्पल, एक कोई भी सेट गिवन है 1 2 3 4, इस सेट में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं. इट मीन्स दिस इज finite sets. Another more example, x is equal to 2n where n greater less than 1 less than n less than 4. मतलब कि वो where n belongs to natural number. मतलब इस सेट में वो एलिमेंट है 2 के मल्टीपल जो 4 से तो छोटे हैं, n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक लेनी है. n is equal to 1 we get x is equal to 2, n is equal to 2 we get x is equal to 4, n is equal to 3 we get x is equal to 6, n is equal to 4 we get x is equal to 8. It means number of elements are finite, क्योंकि हमने ये कंडीशन लगा दी जो n लेना है वो 1 से लेके 4 के बीच में रहना है. Now next topic, infinite sets. इनफाइनाइट सेट्स नाम से पता चल रहा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट. मींस इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर इनफाइनाइट, these are known as infinite sets. Example, set of all natural number, मतलब natural numbers का set. You know natural numbers start from 1 2 3 4 up to so on. These are infinite sets. Set of all even numbers 2 4 6 8 and up to so on. These are infinite sets. Another example, set of all odd numbers 1 3 5 7 9 up to so on. These are infinite sets. Another more, sets of rational numbers. You know rational numbers, these are p by q form where q is not equal to 0 और p और q क्या है, integers. These all are examples of infinite sets. Now next topic is singleton sets. नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन, ऐसा सेट्स जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स हैं. Singleton sets. If number of elements are in set are single elements, only single elements. Examples, एक कोई भी सेट है x such that x की वैल्यू 4 से बड़ी एंड 6 से छोटी. Here x belongs to natural number. मतलब वो नेचुरल नंबर जो 4 से बड़ा और 6 से छोटा, 4 से बड़ा और 6 से छोटा तो ओनली क्या आएगा 5. इट मींस दैट सेट्स इज सिंगलटन सेट्स. अगर यही मैं m की वैल्यू चेंज कर दूं, 4 से बड़ा 6 से छोटा बट x के रियल नंबर, अब रियल नंबर हमें पता है रियल लाइन में सो मैनी इनफाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन 0 और 1, मतलब हमने कोई भी इंटरवल लिया इसके अंदर क्या इनफाइनाइट पॉइंट है, यू कांट काउंट, दीज आर अनकाउंटेबल पॉइंट्स. It means these are not singleton sets. Now next है null set या void set या empty sets. It means null set, void set, empty set means set में जब कोई भी एलिमेंट ना हो, no element in the set. That means उसको लिखते हैं हम फाइल. फाइल मीन null, void या empty set. For example, दी कोई भी सेट है x such that x square plus 1 is equal to 0 where x belongs to real number.
कोई भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इट मींस दिस सेट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे क्या रखा है, एक्स रियल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है रियल नंबर में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। दैट मींस दिस सेट आर नल सेट या एम्प्टी सेट। Now next है equal sets। Equal sets। अब इक्वलिटी की बात होगी, इसका मतलब वहाँ कंपैरिजन होगा दो सेट्स, टू सेट्स A और B। You can name anyone, B, C, D, E, F। Two sets A and B are equal if every element of A is element of B। मीन्स A और B कोई भी दो सेट है, A का हर एक एलिमेंट B का एलिमेंट होना चाहिए एंड वाइस वर्सा। मीन्स B का हर एक एलिमेंट A में भी होना चाहिए। या अनदर फॉर्म, इफ X बिलोंग्स टू A, हमने कोई भी एक एलिमेंट उठाया A में, इंप्लाइज वो B में भी होना चाहिए, या B का कोई एलिमेंट उठाया वो A में भी होना चाहिए। एग्जाम्पल से देखेंगे इसे। A 1 2 3, B ले लिया 3 2 1। ऑर्डर डजंट मैटर, इसमें 1 2 3 है, इसमें 3 2 1। ऑर्डर डजंट मैटर। हमने एलिमेंट उठाया 1, वो इस B में भी है, 2 उठाया वो B में भी है, 3 उठाया वो B में भी है, या यहाँ से 3 उठाया वो A में भी है, 1 उठाया वो A में भी है, 2 लिया वो 2 में भी है। इसका मतलब every element of A is in the element of B and every element of B is the element of A. This means these two sets are equal. Another example, A दे दिया 5 6, B दे दिया 5 6 7। 5 A का एलिमेंट उठाया वो B में भी है, या 5 B से उठाया वो A में भी है। 6 A से लिया वो B में भी है, 6 B से लिया वो A में भी है, लेकिन 7 एलिमेंट B का वो A में नहीं है। इसका मतलब A is not equal to B। Now next है cardinal number। Cardinal number means number of elements in the set, मतलब सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं। कार्डिनल नंबर means number of elements in the given set। कोई भी सेट गिवन है, आपने उसमें देखना कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसको लिखते हैं n ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ले लिया 5 6, अब हमें देखना है इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो n ऑफ A। इस सेट में कितने एलिमेंट है 1 और 2, मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी 2। सेकेंड एग्जाम्पल E A C, इस सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3, इसका वो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3। अनदर एग्जाम्पल n ऑफ C कितना आ जाएगा 4, क्योंकि इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ C 4। नाउ नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। पहले हमने पढ़ा इक्वल सेट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कहता है कि दो सेट्स are equivalent if number of elements are same।
It doesn't matter whether it is belongs or not. If number of elements in the two given sets are equal, these are equivalent sets. For example, A 1 2 3 and B ले लिया x y z. अगर हम इक्वल सेट्स की बात करते, ए का एलिमेंट बी में नहीं है, बी का एलिमेंट ए में नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट, ये इक्वल सेट्स नहीं है. अब हमें इक्विवेलेंट देखना है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर आल्सो 3. तो इसको इक्विवेलेंट को लिखेगा दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स. अनदर एग्जांपल, इस सेट्स में n ऑफ b नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 एंड इस सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 6. दिस दैट मींस इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 4. इसका मतलब b इज नॉट इक्विवेलेंट टू c. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. थैंक्स. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.